Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, कौन सा कार्ड गिरा? ओके. हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर Aquarius in the month of April 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is the Nine of Coins. Current energies of your person is Nine of Wands. Okay. Intention of your person, Ten of Swords. Future action of your person, the Queen of Wands in reverse tha. Okay. Your energy, Six of Coins, and future of this overall connection, Six of Swords. What on the deck is King of Swords in reverse. So 6-6 की energy बहुत strong है. And okay, 6-6 and 9-9 की energy strong है, which is Venus and Mars. Why Queen of Wands? Why Queen of Wands? Ace of Coins. ठीक है, फाइन, ठीक है. हील करना चाहते हो कनेक्शन को. ओके, ठीक है. एनर्जीज अच्छी हैं, ब्यूटीफुल हैं. ओके एक्वेरियस, ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. प्यार है यहाँ पे बहुत ज़्यादा. इस लड़का लड़की की तरह प्यार है आप दोनों के बीच में. एंड शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो कि मुझे दिख रहा है इज़ एक्वेरियस, जेमिनाई, सैजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, शुरुआत करते हैं. सी, यहाँ पे आपका पर्सन, देखो मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन आपको नहीं कांटेक्ट करेंगे तो 10 दिन के अंदर करेंगे, और अगर 10 दिन के अंदर इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, यू हैव टू कांटेक्ट दिस पर्सन. यहाँ पे आप लोग के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम. आप लोग छोटी से लेके बड़ी सी बड़ी बातों पे झगड़ा करते हो, एंड इसी झगड़ा तो मैमे की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है. सो सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी एडजस्टिंग नेचर के हो एक्वेरियस, पर आपका पर्सन काफ़ी ज़िद्दी पर्सन है. ज़िद्दी हैं, बहुत एक नंबर के ज़िद्दी हैं. बट एनी विच वे शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, नाइन ऑफ कप्स. एक दूसरे की, जैसे कहते हैं ना, फिजिकल प्रेजेंस मिस करना, कि बाहर जब आप लोग मिलते थे, बात करना, हाथ पकड़ना, एक दूसरे की स्माइल मिस करना, आईज मिस करना, एक जैसे फिजिकल प्रेजेंस जैसे बोला जाता है, आप लोग एक दूसरे को फिजिकली बहुत मिस कर रहे हो. मैं उस सेक्सुअल टॉक में नहीं बोल रही हूँ कि उस सेंशुअल एंड फिजिकल वे में आप लोग मिस कर रहे हो. नो, नॉट इन दैट सेंस. इन द सेंस, जब एक होता है ना, एक पर्सन होता है, आप उसका हाथ पकड़ते हो, आपको उनका प्रेजेंस अच्छा लगता है, आपको उनकी एनर्जी अच्छी लगती है, फिजिक उसमें, रियल लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, रियलिटी में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. थॉट्स में नहीं हो कि यार उनकी बातें, उनका ये, उनका वो. एक होता है ड्रीमी तरीके से मिस करना कि अरे मुझे उनकी बातें मिस हो रही. एक होता है कि उनका, सामने वाले का वो प्रेजेंस मिस करना. तो एक दूसरे की प्रेजेंस बहुत मिस कर रहे हो. दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद नाइन ऑफ कॉइंस एनर्जी. आप दोनों अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप भी बहुत करियर में अच्छे हो, आपका पर्सन भी करियर में अच्छे हैं. सो यहाँ पे मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि आप दोनों कंसर्न्ड हो. अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप दोनों कंसर्न हो कि भैया सामने वाला इंसान पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जॉब अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, इनका बिजनेस कैसा चल रहा है. सो एक दूसरे के करियर को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो, सोचते रहते हो. ऑल्सो म्यूचुअल एनर्जीज में, येस यू बोथ रियली लाइक ईच अदर. येस, आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, प्यार है, लाइकनेस है, अट्रैक्शन है. आप दोनों वर्क ऑन करना चाहते हो. बट यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है मुझे एक्वेरियस, कि यहाँ पे आप दोनों अपनी अपनी शर्तें लगाना चाहते हो, कि आपकी ये शर्तें हैं, इनकी ये शर्तें. तो आप दोनों की कहीं ना कहीं थिंकिंग में ये है कि आप दोनों अपनी शर्तें मनवाना चाहते हो, ताकि ये रिश्ता आगे और चले. अब ये शर्तें क्या क्या हैं वो आप दोनों बेटर जानते हो. तो आप उतना नहीं, बट आपका पर्सन, अगर आपकी 5 शर्तें तो इनकी 10 शर्तें हैं.
कोई शर्तें आप लोग मनवाना चाहते हो एक दूसरे से. सो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. यहाँ शर्तें कमिटमेंट रिलेटेड तो नहीं नज़र आ रहा है. नो, कमिटमेंट रिलेटेड तो नहीं नज़र आ रहा है. बट यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि इश्यूज हैं यहाँ पे. अब इश्यूज क्या क्या है, लेट्स डिस्कस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द 9 ऑफ वंस एनर्जी. पहली बात तो आपके पर्सन को एक्वेरियस बहुत डी वैल्यूड फील हो रहा है. इन्हें लग रहा है कि आप इनकी अब वो वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करते हो जितना पहले करते थे. 1. सेकेंडली एक होता है ना बहुत, मेरे हिसाब से आपकी एनर्जीज काफ़ी परफेक्ट है एक्वेरियस. आप काफ़ी बैलेंस बना के चल रहे हो. आपकी एनर्जीज में तो चलो हम डिटेल में बात करेंगे, बट इनके मन में ना पहली बात तो इन्हें ओवर थिंकिंग करने की बीमारी है. हर बात पे, छोटी से लेके बड़ी सी बड़ी बात पे ये ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं. ओवर थिंकिंग से ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं. आपने कुछ भी बोला उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, ये सोचेंगे अच्छा तुम्हारा ये मतलब था, तुम्हारा वो मतलब था, ऐसा था. तो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी आपके लिए इन्होंने अपने मन में क्रिएट करके रखी है. यार एक्वेरियस तो ऐसे ही हैं, एक्वेरियस तो दुष्ट आत्मा है, एक्वेरियस का ये है, एक्वेरियस का वो है, एक्वेरियस का ये नहीं. मतलब क्या होता है ना, जब आप ज़्यादा ही किसी के लिए करते हो ना तो सामने वाला इंसान का दिमाग खराब हो जाता है. बेसिकली यहाँ पे यही सिचुएशन है. आप बहुत बैलेंस तरीके से, अच्छे से, बिना किसी टॉक्सिसिटी के से अच्छे से आप रिलेशनशिप निभा रहे हो. अपनी सारी ड्यूटीज़ निभा रहे हो, एज अ गर्लफ्रेंड ड्यूटीज़, बॉयफ्रेंड ड्यूटीज़, सब कुछ निभा रहे हो. तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये है कि ये इंसान ग्रैटिट्यूड रखने के बजाय आप ही पे ब्लेम डाल रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम नेगेटिव हो, तुम ये हो, तुम वो हो. सो यहाँ पे वही दिख रहा है कि नेगेटिविटी बहुत चल रही है इनके माइंड में. और यहाँ ये भी नहीं दिख रहा कि आपने ऐसा कुछ किया होता तो मैं बोलती. बट इट्स जस्ट दैट इनका माइंड बहुत ज़्यादा पल्यूटेड हो गया है. एंड इसी माइंड, ये जो माइंड इनका जो पल्यूटेड हुआ है, इसी की वजह से आप लोग के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं. दिस इज द ओवरऑल एनर्जी. ऑल्सो इन्हें लगता है कि आप इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने के बावजूद आप ही इनके सबसे बड़े दुश्मन हो. मतलब अगर आप कुछ ये बोलते हो कि यार मेरे पर्सन तुम ऐसा ना करो, वैसा ना करो, इनकी अच्छाई के लिए भी कुछ चीज़ें बोलते हो, तो इन्हें लगता है कि आप इनके सबसे बड़े दुश्मन हो. सो बेसिकली द थिंग इज दैट सिंस अगर आपका क्वेश्चन है क्या इन्हें कोई भड़का रहा है, कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, द आंसर इज नो. ऐसा कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है. बट माइंड में पल्यूशन है कि यही तो प्रॉब्लम है आजकल लोगों की. और ये जो प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, ये आई थिंक एवरी सेकेंड थर्ड कपल इज गोइंग थ्रू. पहले सिंगल होते हैं, हम सिंगल हैं, हम सिंगल वालों लोगों की रीडिंग डालो, ये करो वो करो. और जब रिलेशनशिप में आते एक अच्छा हेल्दी पर्सन मिला है, टॉक्सिक नहीं है, तो उसको डीवैल्यू करना. लोगों को टॉक्सिसिटी में रहने में मज़ा आता है. दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर जनरेशन, ऑफ एवरी वन अराउंड. कि एक अच्छा सीधा साधा इंसान मिला है तो उसकी वैल्यू नहीं करनी है, उसमें भी खोट निकालना है, उसमें भी प्रॉब्लम निकालनी है. सो दिस इज द ओवरऑल प्रॉब्लम ऑफ योर पर्सन. देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू राइट नाउ दैट दे डोंट वांट टू टॉक टू यू. अभी तो बात ही नहीं करना चाहते हैं आपसे. अभी तो बहुत खुन्नस में खाए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे. इंटेंशन में दे आर फीलिंग कि इस रिश्ते को एंड कर दिया जाए, वही बेहतर है. ये एंडिंग करने का सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को. और बट सबसे बड़ी बात क्या है, सिंस इन्हें एंडिंग करने का सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं ख़त्म कर दो. बट ऑल्सो ये उस किस्म का इंसान है जो सिंगल रहने में भी नहीं खुश रह सकता है, जो रिलेशनशिप में रहने में भी खुश नहीं हो सकता. यू नो व्हाट, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. अगर आपका मन, आपके इमोशंस दुखी हैं, आपके पास लाख करोड़ रुपए आ जाए, आपके पास लाख घर हो जाए, आप इधर उधर ट्रैवल करो, सब करो, बट आप खुश नहीं रह सकते हो. बिकॉज हैप्पीनेस दिमाग से, मन से आता है. आपका मन अगर खराब है, आप सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए सिर्फ नेगेटिव बोलते हो, दूसरों को सेल्फिश बोलते हो, ये बोलते हो, वो बोलते हो, तो आप खुश कैसे रह सकते हो. खुद अगर सेल्फिशनेस एक्ट, ऑल्सो दिस पर्सन इज वेरी सेल्फिश. खुद सेल्फिश एक्ट करते हो तो वो सेल्फिश नहीं है, तो सामने वाला अगर सेल्फिश एक्ट कर रहा है तो वही वो सेल्फिश हो गया. तो प्रॉब्लम बेसिकली आपके पर्सन की ये है कि इन्हें हर चीज़ में इश्यूज हैं, इन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम है. जो इंसान हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालता है ना, वो नेगेटिव ही हो जाता है. ये लाइफ बहुत बड़ी है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेरियस, हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हम लाइफ अपनी कैसे जिएंगे. फिर तो सब लोग मर ही जाए, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है. having a positive attitude, a positive feeling, a positive intention is very important. पैसा भी एक हद तक खुशी देता है. लोगों के बैंक अकाउंट में इतने पैसे भरे होते तब भी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि दिमाग ही खराब है. लोगों को नेगेटिव ही सोचना है. दिमाग में, मन में इतनी नेगेटिविटी भरी है कि जब भी जाते हैं किसी भी उसमें,
नेगेटिविटी फैलाते हो। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आपके पर्सन की एग्जैक्टली है कि इंसान नेगेटिव हो गए हैं और कुछ नहीं है। नाउ द फ्यूचर रिएक्शंस टूवर्ड्स यू, क्वीन ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कॉइंस। ये अपनी कोई शर्तें मनवाते हुए दिख रहे हैं आपसे एक्वेरियस, कोई किसी प्रकार की शर्तें। अब वो शर्तें क्या है आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। यहाँ कमिटमेंट रिलेटेड शर्तें नहीं दिख रही हैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट कुछ शर्तें हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप तो मानने के लिए रेडी हो। मेरे हिसाब से जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे, जो कि 10 दिन के अंदर करेंगे, ये आपसे कुछ बातें करते हुए दिख रहे हैं। जब ये अपनी 10 शर्तें सुनाए ना, आप भी अपनी 5-6 शर्तें भी सुना देना एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वंस, ये कहीं जा नहीं रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोच रहे हैं ब्रेकअप करने का, बट इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि आपके साथ ब्रेकअप करके अकेले रह लें, क्योंकि इन्हें अटेंशन की आदत पड़ी हुई है। ये भी मैं बता देती हूँ एक्वेरियस। सो इन द क्वीन ऑफ वंस एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, इस रिश्ते को बेहतर तो कर रहे हैं बट अपनी शर्तों पे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि वो इमोशंस, केयर, एडजस्टमेंट, प्यार करना, रिस्पेक्ट करना, वो एनर्जीज लैकिंग दिख रही है मुझे एक्वेरियस। ये बहुत मनमानी तानाशाही वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अगर ये आपको 10 शर्तें सुना देना, आप भी 5-6 आप भी इनको बोलना कि यार मेरी भी रिक्वायरमेंट्स है। इनको फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये बोलना, नेगेटिव होना बंद कर दूँ। दूसरा बोलो कि ये जो अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कर रही हूँ, इसका गलत मतलब, डबल मतलब या 4-5 मतलब निकालना बंद कर दो एंड ट्रस्ट करो मुझ पे। अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? मैं आप पे ट्रस्ट करूँ बट आप मुझ पे ट्रस्ट ना करो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सो यू ऑल्सो रियली नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। 6 ऑफ कॉइंस, यार आप बहुत दानवीर बन चुके हो एक्वेरियस। आप एडजस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर विजडम है, आप पॉजिटिव सोचते हो, यू लाइक दिस पर्सन। ऑल्सो यहाँ कहीं पे भी प्यार नहीं है इस कनेक्शन में, पसंद करते हो, अट्रैक्शन है। तो इन योर एनर्जीज आप बहुत एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, एडजस्ट करते हैं, बैलेंस मेंटेन करके रखने हैं। ये मनमानी पे मनमानी कर रहे हैं और आप बैलेंस पे बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। सामने वाले की भी तो ड्यूटी होनी चाहिए बैलेंस मेंटेन करने की एक्वेरियस। सो बेसिकली आपकी एनर्जी बहुत अच्छी एक्वेरियस, बहुत दिमाग है आपके अंदर, बहुत पॉजिटिव। आप दे रहे हो, यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ गिविंग, और ये सिर्फ ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। यहां पे एक्वेरियस द गाइडेंस फॉर यू इज दैट बैलेंस मेंटेन करो। अगर ये आपको 10 शर्तें सुना दे, आप भी 5-6 सुना देना, बैलेंस मेंटेन करो। अगर सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो आप भी उनसे डिस्टेंस कर दो। बेसिकली मैं यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोल रही हूँ ब्रेकअप करो, मूव ऑन करो, नो, गिव दिस पर्सन अ चांस, गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। बट आपको भी वो देखने और ऑब्जर्विंग मोड में आना चाहिए, और किसी की डिसरिस्पेक्ट मत झेलो। कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलनी चाहिए। हमेशा सही वर्ड्स यूज, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से दैट मैटर्स। आप क्या बोलते हो वो मैटर है, वो किस तरीके से बोलते हो मैटर करता है। वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। आप उन वर्ड से आप अपना रिश्ता तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो। सो एक्वेरियस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज मत करना। आप भी अपने रिस्पेक्ट से चलो और देखो, समझो, मेरे हिसाब से आने वाले समय पे सब कुछ हील होते हुए दिख रहा है। लेट मी टेल यू दैट, हील होते हुए दिख रहा है, अच्छा कनेक्शन होते हुए दिख रहा है। हो सके तो एक हॉलीडे पे चले जाओ आप दोनों, ताकि आप दोनों का मूड फ्रेश हो जाए, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए आप दोनों के बीच में। हो सके तो रेस्ट, हील हो रहा है कनेक्शन, बट हीलिंग करने के लिए आप दोनों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, वैसे नहीं हीलिंग होती। दोनों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको भी आपको बस अपना स्टैंड लेना है और करेक्ट के लिए रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स आया है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलना, दैट्स इट। कनेक्शन हील हो सकता है, बट इनका थोड़ा सा आपको सही से रखना पड़ेगा। प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करो, और बदतमीजियां तो किसी की झेलने की जरूरत नहीं है एक्वेरियस। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स किसी की बदतमीजी ना झेले लाइफ में, दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।